Dear students, how are you? I hope you are enjoying your English lessons and watching all the videos and even watching videos till end, just not watching videos. So in this chapter in this video we'll be starting with chapter number 23 from your English grammar portion, that is notice writing, a very easy and scoring topic. Okay, you just need to understand small thing. You just need to understand how to frame a sentence, and it is a very scoring portion. So let's read what is notice. Notice is a short printed or handwritten article for which the following points are followed. So we'll be seeing points later. We have seen what is notice. It is a short message or short article and or you can say important information. It is also printed and it is handwritten. नोटिस आप कहाँ देखते हो? जनरली वी हैव सीन नोटिस बोर्ड्स, करेक्ट? तो वहाँ पे आप एक बहुत बड़े पैराग्राफ्स पेजेस नहीं देखते, वहाँ पे एक शॉर्ट में या तो कोई चीज़ डिस्प्लेड होती है या इन्फॉर्मेशन जो भी होती है इट इज़ पुट ऑन द नोटिस और रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड. नाउ देर आर सम पॉइंट्स वाइल वी आर राइटिंग नोटिस. कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको याद रखनी है. देर इज़ नो ऑप्शन कि आप चेंज कर सको, आप अपने मन से चेंज कर सको नोटिस के फॉर्मेट में. बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. It should be written in neat, clear and bold handwriting. Why neat and clean? So that it is understood by all the people. Next, it should be brief and to the point. Brief means short and to the point. अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए आप लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखोगे, आप टू द पॉइंट बात करोगे, मीन्स एग्जैक्ट बात लिखोगे. नेक्स्ट जैसे अपन एसेज में, तो अपन को यहाँ पे उस ऐसे को बड़ा लिखना है. वी आर यूजिंग डिफरेंट सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बट हियर इट शुड बी शॉर्ट एंड इट इज़ रिटन क्लियरली. जो भी मैसेज है क्लियरली लिखा होगा. नेक्स्ट पॉइंट, द पर्सन रीडिंग द नोटिस शुड नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट एंड इट शुड बी इन अ फ्यू सेंटेंसेज एज पॉसिबल. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंसेस जो होंगे वो कम होंगे. इवन आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस तो कम लिखने आपको या तो नोटिस पे लगाने हैं या लिखने हैं, बट उनके थ्रू द पर्सन हु इज़ रीडिंग शुड easily know what is the point, what is the information. It should be understood very easily. In the every school there are notice board, correct, where the principal, teacher, even the student put up the notices. These should be written on the neat piece of paper in bold handwriting. Example, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल ट्रिप. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इन एवरी स्कूल, इवन इन ऑफिसेज, इवन इन कॉलेजेस, देर इज़ अ नोटिस बोर्ड जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, टीचर भी लिख सकते हैं, इवन स्टूडेंट भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट कैसे इंफॉर्मेशन लिखेंगे? लॉस्ट एंड फाउंड, कि आई हैव लॉस्ट माई वॉच, इफ़ एनीवन फाउंड दैट वॉच प्लीज़ लेट मी नो. अब कौन सी वॉच, ये सारी डिटेल्स उस नोटिस में होंगी. If I say information कि there is a donate NGO who is coming to school, you can donate your belongings, okay, which are not for use for you but of course useful to another people. So these are the different notices. जैसे notices if I say कि जो स्विमिंग के कोच हैं, he wants to tell students that the next week देर इज़ अ स्विमिंग कॉम्पिटिशन. तो जितने भी स्विमिंग कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उस नोटिस बोर्ड पे लिख सकते हैं. रादर टू गोइंग टू क्लास ही कैन ईजली पुट अ नोटिस. और इफ़ वी कैन से कि चलो एक जगह पे अनाउंस कर दो, बट माइट भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद है, कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो, तो टीचर ये कह सकते हैं, कोच ये कह सकते हैं कि ये सेम इन्फॉर्मेशन मैं नोटिस बोर्ड पे भी लगा रहा हूँ, कि जिसको और चीज़ें नोट डाउन करनी है और अच्छी तरीके से जानना है, दे कैन गो टू द नियर टू द notice board. Now we will be seeing one example of a trip, of a school trip
Let's see what are the information, how it is written briefly and to the point, and whether it is understood by all or not. ठीक है. Now the question is, your school is organizing a historical trip. तो ये ट्रिप क्या है? हिस्टोरिकल ट्रिप है, नॉट अ अम्यूजमेंट और एंटरटेनिंग और पिकनिक ट्रिप. You being the head girl of the school, write a notice for class 8 to join the trip. Include the information, place of trip, date and timing, amount to be deposited, last date of submission of the money. तो यहाँ पे आपको जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चंस ही बनते हैं. यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप इस जब आप नोटिस लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो तो what are you, what designation or post you have. ओके, यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है तो हेड गर्ल और हेड बॉय होंगे, करेक्ट. यहाँ पोस्ट की बात आएगी तो प्रिंसिपल आ जाएंगे. सो लाइकवाइज नाउ इट इज़ रिटन कि ये एक ट्रिप है. इस ट्रिप में आपको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखना है? जगह का नाम, डेट एंड टाइम कि कब किस दिन जाएंगे, टाइम अगर जैसे मैं कहूँ कि 2 days बाद जाने पर कब, तो आई विल बी राइटिंग 9 o'clock, 8:30 और वट एवर टाइम. नेक्स्ट है अमाउंट. ऑफकोर्स ट्रिप है तो अमाउंट भी होगी, किसको डिपॉजिट करनी है, लास्ट डिपॉजिट करना है तो वो कब करना है कि आफ्टर 5 days there will be no collection of money and so on. You can write here with your own words. ज़रूरी नहीं कि जो इस एग्जाम्पल में हो वैसे ही लिखना है, बट when you are writing just be careful what are you writing. So this is the format of notice. ये आप चेंज नहीं करोगे. In letter writing you have done so many mistakes, but here you have to, it is very clear कि यहाँ पे आपको बोल्ड में लिखनी है कुछ चीज़ें, करेक्ट. जैसे स्कूल का नेम, हमेशा स्कूल का नेम मिडल में आएगा. आपको आप कह सकते हो इसको कि ये आपका पेज है, दिस इज़ योर नोटबुक और आंसर पेज. आई विल जस्ट मिनिमाइज इट. ओके, तो ये अगर आपका पेज है तो इसके सारे आपको लेफ्ट मार्जिन से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है. जो स्कूल का नेम आएगा वो हमेशा मिडल में आएगा. एंड प्लीज़ जस्ट नोटिस दैट कि सबके जितने भी ओके नेम के, स्कूल के नेम के जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल है, करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रखना है, आपको पेज के मिडल में या नोटिस बोर्ड के मिडल में ही मेंशन करना है स्कूल का नेम. नेक्स्ट यू हैव टू राइट इट इज़ अ नोटिस. नोटिस बोर्ड में और भी बहुत चीज़ें मेंशन होती है, बट ये क्या आपको स्पेशली मेंशन करना है कि ये नोटिस है. नोटिस आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सारे वर्ड ब्लॉक लेटर्स में हैं, रनिंग लेटर्स में नहीं है, करेक्ट. तो आपको हमेशा नोटिस ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, नॉट लाइक दिस. यहाँ पे आप नोटिस ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत फॉर्मेट है. ओके, हमेशा कैपिटल्स में, बोल्ड में आएगा. एंड जस्ट अनदर लाइन, यहाँ पे कोई भी लाइंस नहीं छूटेंगी. जस्ट वी हैव सीन कि लेटर्स में अपन लाइन छोड़ते हैं डेट से पहले या बाद में या सब्जेक्ट के बाद में. यहाँ पे you don't have to leave any line. On the left hand side you just need to write date. If date is given you can write it. If date is not given you can write any date. And even here just remember the format of date. Okay, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी आपको याद रखना है. ये नहीं कि मंथ पहले आएगा, ईयर बाद में एंड डेट बाद में. नो, पहले डेट, मंथ एंड ईयर. नेक्स्ट यू विल राइट द हेडिंग ऑफ द नोटिस. जो हेडिंग आती है नोटिस की वो हमेशा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि कोई अगर वॉक कर रहा है तो वो सडनली देखेंगे, सबसे पहली चीज़ ही वो क्या देखेगा, उसकी हेडिंग. तो हेडिंग मस्ट बी वेरी अट्रैक्टफुल. ओके, कि वो या फिर इतनी आई कैचिंग होनी चाहिए कि वहाँ पे उसको पढ़ते सार लगे कि चलो नीचे की इन्फॉर्मेशन भी पढ़े. नेक्स्ट है कंटेंट. यहाँ पे आपको कंटेंट नहीं लिखना. ओके,
यू डोंट हैव टू राइट कंटेंट, मीन्स कंटेंट लिखना है पर आपको उसकी हेडिंग नहीं देनी। ओके, आप कंटेंट को एज अ हेडिंग में नहीं लिखोगे, जस्ट आप लिखोगे हिस्टोरिकल ट्रिप टू आगरा एंड नेक्स्ट लाइन से आप आपकी इंफॉर्मेशन जो भी है या आपका नोटिस जो आप क्या पहुंचाना चाहते हो बच्चे तक वो आप लिखोगे। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़ रिटन। इट इज़ अ प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल ट्रिप टू आगरा एंड इट्स नियर बाय प्लेसेस फॉर क्लास 8th। वहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा था कि पूरे स्कूल के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th के लिए है। नेक्स्ट आ गया डेट एंड टाइम, तो डेट इज़ 5th and 6th January 2018। यू हैव टू राइट अ कंप्लीट डेट। ओके, ये नहीं कि ऑब्वियस है कि आज हम लिख रहे हैं और उसके आने वाली डेट होगी, नो, इट इज़ ऑब्वियस बट यू हैव टू राइट कंप्लीटली। द बस विल लीव द स्कूल एट 7:30 AM on January 5। सो हेयर 7:30 भी यहाँ पे पिंक में लिखा होना चाहिए। यू कैन मार्क इट और अंडरलाइन इट इन योर बुक कि अब ये टाइम भी आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन्होंने प्लेस भी बता दी, डेट भी बता दिया, टाइम भी बता दिया विद इन 3 sentences। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा सेंटेंस एडेड। नेक्स्ट है कि उस ट्रिप से वापस कब आएंगे, फ्रॉम हेयर एंड विल रिटर्न टेंटिवली मीन्स अप्रॉक्सीमेटली by 8 PM on 6 January। टेंटिवली मीन्स एक अंदाजे के हिसाब से बता रहे हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट 1500 टूवर्ड्स बस फेयर, स्टे इन होटल एंड फूड टू अंडरसाइन लेटेस्ट बाय December 20। नाउ हियर जो 1500 अगर उन्होंने मांगे हैं तो उसमें ही उन्होंने एक लाइन के अंदर बता दिया कि 1500 क्यों मांग रहे हैं। बस का फेयर, ओके, यू कैन से टिकट ऑफ बस, स्टे ऑफ होटल एंड फूड टू अंडरसाइंड बाय लेटेस्ट बाय 20 मीन्स ये सब उनको मिलेगा जो कि अंडरसाइन मीन्स यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग अपने साइन करोगे या नेम लिखोगे अंडरसाइन। अगर यहाँ पे अंडरसाइन नहीं आता तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोज हु आर गोइंग टू दिस ट्रिप विल हैव द स्टे इन होटल एंड फूड। बट यहाँ पे नोटिस ये कह रहा है कि जितने भी अंडरसाइंड होंगे, अंडरसाइन का मतलब यही हुआ जो कि इंटरेस्टेड हैं जाने में, जो कि डिपॉजिट कराएंगे 1500 रुपीज़, उनके लिए बस फेयर, स्टे, होटल एंड फूड है, नॉट फॉर ऑल। नेक्स्ट यू विल सी द नेम मीना सिंह हियर। मीना सिंह यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे एक बच्चे ने अपना नेम लिखा है कि हाँ मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ। लास्ट में आप देखोगे कि जिसने भी नोटिस लिखा हो, जो भी कोई नोटिस लिख रहा है, अगर प्रिंसिपल है, टीचर है या ऑफिस में अगर कोई स्टाफ है, तो लास्ट में आप यहाँ पे मेंशन करोगे एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस इन ब्रैकेट। जो भी उसकी पोस्ट है, ओके, वो आप हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे। सो हेयर सिग्नेचर एंड नेम हो गया, हेड गर्ल, क्लास 8, लास्टली डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन। तो डेजिग्नेशन क्या थी उसकी, हेड गर्ल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। So we'll be doing one example in your book and one in your notebook. It is very easy. You can see the questions at the back side of your chapter and you can write it your own. You can show it to me and I'll be sending you one PDF. One you have to write this one in your notebook and one I'll be sending you in the PDF. So if you have any doubts, you can easily contact me. I will resolve it. Thank you so much for listening. Stay safe.